वैशाली नगर क्षेत्र को अलग से नगर निगम बनाने की को लेकर एक चर्चा हो रही है। चर्चा को लेकर बवाल हुआ, विवाद हुआ और काफ़ी घमासान मचा हुआ है। शहर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में वैशाली नगर क्षेत्र को अलग से निगम बनाने की ज़रूरत है। क्या भिलाई से अलग करके उस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए निगम वाकई में बनाना चाहिए। तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ मौजूद है नगर निगम भिलाई के 5 बार के पार्षद, सीनियर पार्षद वशिष्ठ आनंद मिश्रा। उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं एज ए विपक्ष और एज ए सीनियर पार्षद। क्या वाकई में वैशाली नगर को अलग से निगम बना देना चाहिए? नहीं, वैशाली नगर को अलग से निगम बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जब भिलाई नगर निगम से रिसाली को अलग किया गया तब भी हम लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि आप भिलाई नगर निगम को छोटा करने का प्रयास मत करो, भिलाई नगर निगम को बड़ा करने का आप प्रयास करो। भिलाई नगर निगम से आप जामुल को जोड़ सकते हो, भिलाई नगर निगम से आप भिलाई 3 को जोड़ सकते हो, भिलाई नगर निगम से आप कुम्हारी को जोड़ सकते हो, भिलाई नगर निगम से आप दुर्ग को जोड़ के एक महानगर पालिका बना सकते हो। और महानगर पालिका अगर आप बनाओगे तो उसका स्वरूप बड़ा होगा और स्वरूप बड़ा होने के साथ साथ महानगर पालिका को योजनाओं के मामले में जो लाभ मिलेगा वो एक छोटे नगर निगम को लाभ नहीं मिल पाता है। और ये जो प्रयास है, ये भिलाई को छोटा करने का प्रयास, ये प्रयास राजनीतिक रूप से बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे प्रयास को बल देना भी राजनीतिक रूप से उचित नहीं है। भिलाई नगर निगम का अपना एक स्वरूप था जो रिसाली नगर निगम अलग होने के बाद उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और इस बार आप देखे हो रिसाली नगर निगम अलग होने के बाद कि बजट वगैरह में जो रिसाली नगर निगम में बजट से काम होते थे वो सारे काम रिसाली नगर निगम में, रिसाली नगर निगम बनने के बाद राज्य शासन के खुद के पैसे भेजने के बाद संभव हो पा रहा है। नगर निगम से स्वयं से वहाँ कोई काम हो पाए ऐसा संभव दिखता नहीं है। एज ए नॉन पॉलिटिकल आपसे बात करना चाहूँ तो क्या अलग से निगम बनाने की ज़रूरत है? जो हिसाब से लोग कर जो पार्षद मौजूद थे उनका कहना था कि भैया विकास नहीं हो रहा है, 2,43,000 की आबादी वाला क्षेत्र है, अलग से निगम बनाकर बहुत विकास कर देंगे। ये क्या संभव होता है ऐसा? नहीं, डेंस पॉपुलेशन का विधानसभा है। पहले भिलाई नगर निगम 3 विधानसभा का एक नगर निगम था, अब 2 विधानसभा का नगर निगम रह गया है। भिलाई विधानसभा में पॉपुलेशन कम हुआ है और वैशाली नगर विधानसभा में भिलाई विधानसभा से लोग जाकर मकान बना के रहने लगे, दुकान बना के रहने लगे, तो पॉपुलेशन बढ़ा है। पॉपुलेशन के कारण नगर निगम अलग से बन जाए इसका लाभ नगर निगम को कभी नहीं मिलता। नगर निगम को लाभ उसके स्वरूप के बड़ा होने से मिलता है। और नगर निगम में अगर ऐसा कोई प्रयास हो रहा है तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के संपूर्ति के लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है तो ये नहीं करना चाहिए। हमारे शहर का अपने तरीके से पूरे विश्व में, पूरे देश में अलग पहचान है। हमारे शहर में IIT है, हमारे शहर में भिलाई इस्पात संयंत्र का एक बड़ा कारखाना है, हमारे शहर में सीमेंट के 2 बड़े कारखाने हैं ना, हमारे शहर में एंसिलरी उद्योग के मामले में भरा पूरा एंसिलरी उद्योग है। तो इस शहर को, नगर निगम को, इस शहर को जितना बड़ा करेंगे उतना लाभ नगर निगम को। अलग कर देंगे तो भिलाई छोटा हो जाएगा, सिर्फ पटरी पार और कुर्सी पार का हिस्सा रह जाएगा, तो भिलाई का अस्तित्व भी और भिलाई की जो पहचान है, नाम है, वो भी कमजोर पड़ेगा। बिल्कुल भिलाई के पहचान में आँच आएगी और भिलाई के पहचान में आँच को लेकर किया गया प्रयास की घोर रूप से उसका विरोध करना चाहिए, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। महानगर पालिका को लेके कभी कोई डिस्कशन क्यों नहीं होती, कभी कोई इस पे चर्चा क्यों नहीं होती और कभी कोई इस पे प्रयास क्यों नहीं होते? चूंकि रायपुर है, बीरगांव है, चरोदा, कुम्हारी, जामुल, भिलाई, रिसाली, अब तो दुर्ग भी है, तो ये सबको मिला के एक प्लान कर सकते हैं ना। एक प्रयास हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष थे अजय चंद्राकर जी, स्वयं चुनाव विधानसभा का हार गए थे तो उनको सरकार ने नीति आयोग का अध्यक्ष बनाया था। उस दरमियान अजय चंद्राकर जी के प्रयास से एक प्रस्ताव किया गया था कि भिलाई को मिलाकर और क्षेत्रों को मिलाकर एक महानगर पालिका बनाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बम्बई महानगर पालिका का स्वयं का जो बजट है वो 46,000 करोड़ का बजट है। वो ज़्यादा हो गया, 72 के आसपास चले गए। स्टेट गवर्नमेंट हमारे छत्तीसगढ़ का है। और बम्बई महानगर पालिका के मामले में शायद सामान्य लोगों को जानकारी नहीं होगा, उनका महाराष्ट्र के कानून से वो प्रभावित नहीं होते। उनका अपना अलग कानून है, उनका अपना कानून है और चीफ सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर उस नगर निगम का कमिश्नर होता है। मतलब सीनियर IAS पावर बढ़ जाते हैं और अधिकार बढ़ जाते हैं सीधे सीधे। नहीं, पावर बढ़ जाता है, अधिकार बढ़ जाता है। आपको ये जानकारी नहीं होगा, बम्बई स्वतंत्रता के पहले से बम्बई में नासिक से पानी लिफ्ट करके बम्बई को पिलाया जाता है पानी।
नासिक से पानी लिफ्ट किया जाता है और मुंबई शहर पानी पीता है। तो महानगर पालिका का क्या महत्व है, ये उस मुंबई नगर पालिका बजट ज़्यादा रहता है, काम ज़्यादा रहते हैं और एक माहौल रहता है। नहीं, बजट ज़्यादा रहता है, काम ज़्यादा रहता नहीं। आपकी जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की बड़ी योजना है, उन योजनाओं में जो फंड है वो फंड सीधे महानगर पालिका में अलॉट होती है। बिल्कुल, जैसे स्मार्ट सिटी रायपुर नगर निगम के साथ एक स्मार्ट सिटी एक एजेंसी काम कर रही है। तो स्मार्ट सिटी में भरपूर पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है शहर को विकास करने के लिए। तो उस तरीके से प्रयास ये होना चाहिए कि भिलाई नगर निगम से स्मार्ट सिटी कैसे जुड़ेगी, भिलाई नगर निगम से जामुल कैसे जुड़ेगा, भिलाई नगर निगम से भिलाई 3 कैसे जुड़ेगा, भिलाई नगर निगम से कुमारी कैसे जुड़ेगा, भिलाई नगर निगम से दुर्ग कैसे जुड़ेगा। आप रिसाली बनने के बाद नगर निगम, आप एहसास कर पा रहे हैं कि नगर निगम रिसाली है, ऐसा करके कोई उसमें कहीं कोई उस ऑफिस में भी वैसे संचालित था, जोन ऑफिस, और आज भी संचालित है वो, आज भी संचालित है। एक मेयर बन जाता है आदमी तो वो मेयर, अब पार्षदों की संख्या बढ़ गई। अब आप रिसाली नगर निगम भी आप निगम बना दिए। तो अब विवाद है इस बात का कि शहर का प्रथम नागरिक कौन है। शहर तो भिलाई है। हाँ, शहर का प्रथम नागरिक कौन है, भिलाई वाला कि रिसाली वाले? महापौर होता है प्रथम नागरिक। तो रिसाली नगर निगम के महापौर शहर के प्रथम नागरिक है कि भिलाई नगर निगम के महापौर शहर के प्रथम? वैशाली नगर भी हो जाएगा, बन जाता है तो वैशाली नगर बन जाएगा। शहर का प्रथम नागरिक कौन होगा? जो प्रोटोकॉल है कि राष्ट्रपति आएंगे तो शहर का प्रथम नागरिक पहले उनको स्वागत करेगा, उसके बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वागत करेगा। ये बात सच है कि टुकड़े टुकड़े करने से आबादी कम होगी, आबादी कम होने से राज्य और केंद्र सरकार की जो फंडिंग होती है वो कम मिलेगा, सीधा सीधा नुकसान है। बिल्कुल कम मिलेगा और कम मिल रहा है। अभी भिलाई नगर निगम को अमृत के बाद कोई योजना में पैसा नहीं मिला है। 100 करोड़ से ज़्यादा किसी योजना को नहीं मिला आज तक। कोई अमृत 242 करोड़ रुपए का अमृत मिशन का काम कंप्लीट होने पर है, उसको लेकर अभी सैनिटेशन को लेकर भिलाई नगर निगम को पैसा मिल जाना था अमृत जैसा। क्योंकि अमृत हमको क्यों मिला? हमको अमृत इसलिए मिला कि हमारे नगर निगम का स्वरूप बड़ा है। अच्छा, एक चीज़ और, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पॉलिटिकल इसमें क्या रहेगा कि खैरागढ़ को, जैसे 3 ब्लॉक का खैरागढ़ था, उसको जिला बनाने की घोषणा कर दी, सरकार चुनाव जीत गई, तो क्या आने वाले 7-8 महीने में, कुछ दिनों बाद, क्योंकि 23 में चुनाव है, वैशाली नगर सीट को कांग्रेस चाहती है जीतना, तो क्या ऐसे अनाउंसमेंट हो सकता है कि वैशाली नगर को अलग से निगम बनाने की हम घोषणा करते हैं, आप हमें कांग्रेस का विधायक दो, हम निगम बनाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं, खैरागढ़ को जो अलग जिला बनाया गया उसमें कहीं ना कहीं भौगोलिक दृष्टि से खैरागढ़ के निवासियों को जिला मुख्यालय आने में लगभग 1.5 से 250 किलोमीटर का रास्ता तय करना। डिजर्विंग थे। हाँ, खैरागढ़ डिजर्विंग था और खैरागढ़ पहले से डिजर्विंग है, चूँकि कवर्धा के पहले खैरागढ़ को बन जाना था। कवर्धा से ज़्यादा जागरूक, कवर्धा से ज़्यादा उसकी पृष्ठभूमि में उसकी पहचान पूरे एशिया में अकेला संगीत विश्वविद्यालय पूरे खैरागढ़ में लंबे समय से रहा। लता मंगेशकर का डिलीट, तीजन बाई का डिलीट, ये सारा मतलब खैरागढ़ डिजर्विंग था। लेकिन खैरागढ़ के निर्णय से भिलाई के निगम के निर्णय को जोड़ना गलत है, बिल्कुल गलत है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वैशाली नगर को निगम बनाकर आप वैशाली नगर विधानसभा में भी विकास के लिए आपके पास 1 रुपया नहीं रहेगा। वसूली आपका राजस्व जो है वो कितना आएगा वो आपको मालूम है। हम एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया तो है उसमें? नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया तो भिलाई नगर निगम के साथ रहेगा ना, भिलाई विधानसभा का हिस्सा है इंडस्ट्रियल। हिस्सा चरोदा में है, कुछ हथगोच वाला हिस्सा चरोदा में, हमारा विशाल नगर विधानसभा में इंडस्ट्री, दुकान और मार्केट के अलावा कहीं कोई दुकान जैसा रिसाली में है, दुकान मार्केट के सिवाय कुछ भी नहीं। और रिसाली को भी अगर अभी भी अवसर है, रिसाली को उतई से जोड़ देना चाहिए। रिसाली को और जो गांव है, उमरपोटी, धनोरा, ये सब जहाँ कॉलोनी विकसित हो रही है, जो सीमांत क्षेत्र है रिसाली का, उसको सारे लोगों को रिसाली से जोड़ देना चाहिए। तो ये थे वशिष्ठ मिश्रा जो बता रहे थे कि अलग से वैशाली नगर क्षेत्र को अगर निगम बनाते तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान। फ़ायदे तो कम है, नुकसान ज़्यादा है। और अगर रायपुर से लेकर बीरगांव, चरोदा, कुम्हारी, जामुल, भिलाई, रिसाली और दुर्ग को अगर मिलाकर एक बड़ा महानगर पालिका बना सकते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब ये देखने वाली बात है कि सरकार और जो पॉलिटिकल जो नेता है, जो बात करते हैं, जो सिस्टम चलाते हैं, जो सिस्टम चलाने की बात करते हैं, वो इस पर कितना काम करते हैं, क्योंकि जनता का विकास हो। जी, कुछ कहना चाहिए? अभी हाल फिलहाल में देश की सरकार ने दिल्ली को एक
महापौर रहे, इसको लेकर एक कानून बनाया है लोकसभा और राज्यसभा में। अभी हाल फिलहाल 10 दिन के हमारे यहाँ नेताओं को नुकसान हो जाएगा ना उससे, तो क्योंकि ज़्यादा मेयर नहीं रहेंगे, उनके अपने लोग नहीं मेयर बन पाएंगे। नहीं, नेता को नुकसान कहाँ, जब पार्षद को मेयर बनना है तो पार्षद को मेयर बनना है तो पार्षद तो चुने जाओगे ना। अब मेयर तो एक ही आदमी बनेगा, लेकिन पार्षद और मेयर में अंतर कहाँ रहा? अब पार्षद ही मेयर है। तो आपके पास अगर अवसर है लड़ने का चुनाव तो आप पार्षद का चुनाव लड़के मेयर बनो ना। आप अलग से नगर निगम बना के मेयर थोड़ी बनोगे। ये सवाल है, और उन्होंने पूरी बात, आपने उनकी पूरी बात सुनी, और उनका कहना था कि जो फ़ायदे और नुकसान की बातें हैं, अब इस पे अमल देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में वैशाली नगर को निगम बनाने की ज़रूरत है, क्या महानगर पालिका बनाकर ज़्यादा विकास करने की ज़रूरत है। ये तो सिस्टम के लोगों को सोचना है, और आपके पास कोई इसको लेकर सजेशन हो, कोई सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा ताकि हम उस पर काम कर सकें। शुक्रिया।